नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं लक्कड़पुर का एरिया है। महतरू डेरा है, लक्कड़पुर का एरिया है, लक्कड़पुर गांव है। और आपको बता दें, बड़ी घटना, एक महिला का चाकुओं से गोद कर मर्डर कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन अब तक परिवार को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो आप देख सकते हैं, घर पर पहुंचे हैं, ये देख रहे हैं, एक महिला थी जिसकी हत्या कर दी जाती है। और बात करेंगे एक बार परिवार से, जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था, कब का मामला है। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? संगीता। संगीता जी, क्या हुआ था और कब की बात है? 6 तारीख की बात है। 6 की। संगीता जी इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर धूप, वो सूरज लग रहा है, इधर को आ जाए थोड़ा। 6 तारीख की बात है, क्या हुआ था जी? हम यहाँ से ड्यूटी जा रहे थे। हाँ जी, 6:30 बजे घर से निकले थे। 6:40 में मर्डर हुआ। सुबह? अच्छा। हम मानव रचना कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम करते थे दोनों जने। अच्छा, ये क्या नाम था इनका? अनीता। कितनी उम्र होगी जी? 40 साल। शादीशुदा थी क्या? शादीशुदा थी या घर वाला खत्म हो गया था। अच्छा, बच्चे कोई? बच्चे नहीं थे। तो आप और ये दोनों जा रहे थे, और भी कोई था? कोई नहीं था। 2 लोग जा रहे थे। तो रोज की ये भी वहीं काम करती थी मानव रचना में? और अनीता? हाँ, काम करती थी। दोनों साथ। मतलब आप दोनों साथ में काम करते थे? दोनों साथ में नहीं करते, वो बॉय हॉस्टल में काम करती थी, मैं गर्ल हॉस्टल। अच्छा, पर जाते वहीं थे, तो साथ ही आते जाते थे क्या? नहीं, उनका तो 7 से 5 था, मेरी 7 से 4 था, लेकिन 7 बजे ड्यूटी था, उनका भी 7 बजे ड्यूटी। अच्छा, जाते साथ में थे, आते साथ में नहीं थे? और कभी कभी ड्यूटी चेंज हो जाती थी तो साथ में नहीं जाते थे, अलग अलग जाते थे। तो यहीं रहते थे, साथ में रहते हैं? नहीं, मैं तो साथ में नहीं रहती थी, मैं तो पड़ोसी हूँ। पड़ोसी हैं आप तो? और इनके कौन कौन रहता है सुनीता जी के साथ? उनके अकेले रहती थी। अच्छा, उनका नन्ना थे। तो क्या हुआ था जी उस दिन, जिस दिन जा रहे थे, क्या हुआ वो बताएं फिर। जा रहे थे ड्यूटी, तो 6:40 में हमने वहाँ पहुँचे, तो पीछे से आया वो आदमी, और वो आदमी अनिता मामी को मार दिया। अच्छा, कौन था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था नंदलाल। तो कहाँ का रहने वाला है वो, कहाँ रहता है? रहने वाला तो मुझे नहीं पता। अच्छा, यहीं कहीं रहता है क्या ये नंदलाल? तो इसको कैसे जानते हैं आप, इसका नाम कैसे जानते थे? पहले 2 साल के पहले यहाँ रहता था, कमरा किराया में। अच्छा, यहीं रहता था पहले है? तो अब नहीं रहता पर? नहीं रहता है। तो क्या हुआ, कुछ कोई कहा सुनी हुई, कुछ बात तो हुई होगी कि? अनीता बात करने चाहती थी उससे, लेकिन वो बात नहीं करना चाहती। वो लड़का बात करना चाहता था, वो लड़का, तो ये नहीं करना चाहती थी। अच्छा। तो कुछ बात रही होगी, कुछ पहले का कुछ कोई बात होगा। जबरदस्ती करता था वो। जबरदस्ती बात करता था, तो ये नहीं करना चाहती थी। तो वो अकेला ही था कि और भी कोई साथ में था? अकेला था वो। अकेला था? अकेला था। तो उसके पास कोई हथियार था? कुछ क्या चीज थी? रखा था, कमल क्या चीज? इतना बड़ा मोटा सा था, इतना लंबा सा था। अच्छा, क्या था, कोई चाकू वाकू या कुछ? मीट मुर्गा काटने वाला वो था। तो उससे फिर कहाँ सीधा मार दिया बस? एक बार यहाँ मारा, एक बार यहाँ मारा, एक बार यहाँ मारा। आप वहीं थे? तो कुछ नहीं कहा आपसे? कुछ नहीं कहा? मेरे से कुछ नहीं, सीधा मार दिया उसने। तो आपने कुछ नहीं कहा? मैं तो फोन लगाने की कोशिश किया, लेकिन मैं फोन लगाने ही नहीं पाई, मैं भी पूरी एकदम डर गई थी। और कोई नहीं था वहाँ आसपास? कोई आ जा भी नहीं रहा था? तो आप समझ सकते हैं किस तरह से। और ये है, ये सुनीता है? अनीता। ये देख रहे हैं आप, ये फोटो देख रहे हैं, ये अनीता का है। ये देख सकते हैं, लगभग 40 वर्ष उम्र बताई जा रही है। और ये यहाँ रहती थी, काम करती थी, अपनी गुजर बसर करते थे, गुजारा करते थे अपना। हाउसकीपिंग का काम करते थे, लेकिन मर्डर कर दिया जाता है। और सुबह ही 6:30, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो क्या नाम बताया था उसका, नंदलाल, इसका मतलब नंदलाल सब कुछ जानता था, उसे पता था कि ये कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आते हैं, क्या है। ये तो सब प्लानिंग थी ना पहले से? उसकी प्लानिंग थी। तो इससे पहले भी कभी कुछ कोई बातचीत हुई हो, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई आया हो, कुछ करा हो? झगड़ा तो नहीं, बातचीत नहीं। पहले मतलब इससे वो बात करना चाहता था वो आदमी इससे। अच्छा। तो ये नहीं करती थी, तो जबरदस्ती करना चाहता था वो। जबरदस्ती बात करना चाहता था। आप समझ रहे हैं, परिवार और आस पड़ोस के लोग हैं। तो उनके परिवार से कौन कौन? आप ही हैं जी? तो कभी बताया नहीं उसने कि कभी कुछ कोई बातचीत हो कि कोई परेशान कर रहा है क्या? कुछ दिन में बता रही थी कि हाँ मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन इतना हद तक आगे बढ़ेगा हमें इतना पता नहीं था। हाँ।
तो इससे पहले कभी कुछ उसने ऐसा कहा सुना था? कभी कोई जबरदस्ती की थी या कोई नहीं। बातचीत करता था, क्या था? बात तो नहीं करते थे, मतलब वो करना चाहता था, लेकिन वो मना कर रही थी कि मैं नहीं करूँगी बात। लेकिन इसके मना करने की वजह से उसने मौका देख के उसको हत्या कर दी गई। तो ये शादीशुदा है नंदलाल? हाँ, शादीशुदा थी और मेरा छोटा भाई था, मेरी छोटी भाभी है ये। अच्छा। और इनके बच्चे नहीं थे, अकेले मतलब वो अकेले का मौका उठाकर इसने मार दिया तो गया। ये जो आदमी था नंदलाल है, तो ये शादीशुदा है वो? ये शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं। अच्छा। लेकिन उनको मतलब पंजाब में रखा गया उनको। उसके बाद में इधर ड्रामा करने के लिए इधर आ जाता है। ये अकेला इधर रहता था? इधर उधर घूमता रहता है। इधर कब आया था हमें पता नहीं, लेकिन उस दिन अचानक से। तो आपको कैसे पता लगा जी? फिर इन्होंने बताया था क्या? उधर काम करने वाले आते जाते रहते हैं, तो काम करने के लिए जा रहे थे, तो उन लोग देखे। उसके बाद में हमें कॉल किए, तो हम लोग पीछे से गए थे। उतना तक वो मार के भाग गया था। पुलिस को फिर सूचना दी थी? हाँ, मतलब उस समय तो नहीं दिए थे। उसको बचाने के चक्कर में हम लोग हॉस्पिटल ले गए, और यहाँ पर लेकिन बची नहीं हाँ, वो। सुप्रीम हॉस्पिटल में ले गए थे जब पुलिस वाला आया था। उसके बाद में वहाँ से हम लोग तो पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया? पुलिस में क्या? पुलिस को मतलब उनको तो रिपोर्ट दे दिए हैं। हाँ, हाँ। अभी चालू कार्रवाई नहीं हुई? कुछ पकड़ा नहीं अभी? अभी नहीं पकड़े हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या कहेंगे? हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। आज हमारे घर में हुआ, कल और किसी का और घर के में साथ होगा। भी हो सकता है। तो हमें इंसाफ चाहिए और जल्दी कार्रवाई करने की कोशिश करें। और जो भी हत्यारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो फरीदाबाद आप, हाँ जी, हाँ वो दिखाया था, आप देख रहे हैं। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, घर परिवार के, आस पड़ोस के, और लोगों में एक डर का माहौल है कि कहीं बाहर